चैप्टर हमारा कौन सा है? जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। हमारा डीके गूगल का चैप्टर 10 है, जिसमें हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे रिलेटेड टू जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। पहले डिफरेंट हमारे पास दो टाइप के टैक्स होते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट टैक्स पे हम जीएसटी लगाते हैं, ये याद रखना। पहले इनडायरेक्ट टैक्स ढेर सारे थे, बट इन टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स हो गया हमारा जीएसटी, दैट इज़ इसका प्रिंसिपल क्या है? वन नेशन वन टैक्स। और स्टार्ट कब हुआ था? 2017, जुलाई 1, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। तो हम पहले तो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है? टैक्स वो फीस होती है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, यही होता है टैक्स। क्या हुआ? इनकम टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? टैक्स हैं जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स लेके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। टैक्स लेके रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसके बाद वो जो रेवेन्यू उसके पास आएगा उससे वो क्या करती है? स्कूल्स खोलती है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड अच्छे करती है, जितने भी वो ये काम करती है। जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है, बट इनडायरेक्टली बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, टैक्स समझ में आया? टैक्स क्या हुआ? ठीक है, तो टैक्स हम बोल सकते हैं कि एक मैंडेटरी फ़ी है या फाइनेंशियल चार्ज है बाय द गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल, किसी भी एक व्यक्ति पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, चार्ज बाय द गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट द रेवेन्यू, उसको हम टैक्स बोलते हैं। उसके इनडायरेक्टली बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टैक्स। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। कभी भी जो हम टैक्स पे करते हैं उसका हमें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उससे क्या करती है? बेस्ट वे से इनडायरेक्टली बेनिफिट वो रेवेन्यू, ताकि क्योंकि जनता से कलेक्ट किया है तो जनता के भलाई के लिए करेगी, लोगों के भलाई के लिए करेगी। ठीक है, तो स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, रोड्स और भी बहुत चीज़ बनाती है। तो टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फ़ी है और फाइनेंशियल चार्ज है लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट हम पर चार्ज करती है एक इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ वर्क प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, बेस्ट फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आया अब टैक्स क्या हुआ एकदम डिटेल में। अब हम करेंगे टैक्स टाइप्स कौन से होते हैं। तो टैक्स के टाइप कौन से हुए? एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? एज अ नेम इंडिकेट, पर्सन पे द टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। अगर हम जिस पे हमारी इनकम वेल्थ पे लगेगा तो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्टली खुद दे, उसके पॉकेट से जाए। जैसे हो गया हमारा इनकम टैक्स, एग्जांपल हो गया वेल्थ टैक्स हो गया। ये सारे एग्जांपल डायरेक्टली उसी बंदे पे पड़े या उसी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़े तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, नेम से ही समझ में आ रहा है। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली लगाए, डायरेक्टली नहीं लगाए, इनडायरेक्टली लगाए। किस पे? पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, से कलेक्ट करती है, पे टू द गवर्नमेंट।
ठीक है, मतलब जो हम परचेज़ करते हैं सेलर को उस पर टैक्स देना पड़ता है, मगर वो क्या करती है, खुद नहीं देती है, वो MRP के साथ हमसे वो टैक्स ले लेती है और वो गवर्नमेंट को दे देती है। मतलब लाइबिलिटी जो प्रोड्यूसर है उसने कहाँ शिफ्ट कर दी, कस्टमर पे। जब लाइबिलिटी खुद की होती तो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, और नहीं तो इनडायरेक्ट।